अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 12 और पार्ट 3 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्तानी पालो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ नाथ? माता आ रही है, उनका स्वागत करना है। माता? हाँ, पूतना माता। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मातृपद प्राप्त कर लिया है। हमने तो उसके पिछले जन्म में ही उसकी मातृभावना को स्वीकार कर लिया था। पिछले जन्म में? हाँ, पिछले जन्म में। कब? हमारे वामन अवतार के समय। उस जन्म में ये दैत्यों के राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब हम वामन के रूप में उनकी यक्षशाला में पधारे तो उन्हें हमारा रूप अति प्रिय लगा और मातृत्व की भावना जगी। उन्होंने इच्छा की, इसे देखकर जी चाहता है इसे पुत्र की भांति हृदय से लगाकर अपना स्तन पान कराऊं। हमने उस बालिका के हृदय में एक सुंदर कोमल भावना को देखकर मन ही मन उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, तथास्तु। और जब हमने बलि से प्रतिज्ञा करा के अपना त्रिविक्रम रूप धारण किया और उसका सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला को हम पर बहुत क्रोध आया और उसके मन में दूसरा शत्रुता का भाव उठा। यदि ऐसा छलिया मेरा पुत्र हो तो उसे मैं दूध में मिलाकर विष दे दूंगी। हमने उसकी वो इच्छा भी स्वीकार कर ली। सो इस जन्म में एक साथ उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। हमें विष भी दे दिया और अपना दूध भी पिला दिया। परंतु उसने आपको ऐसा भयंकर विष दिया, आपको उसका कोई रोष नहीं? नहीं राधे, विष तो हमें ऐसा लगा जैसे मां प्रेम भरे क्रोध से अपने बालक को पीटती है, उसकी तो चोट ही नहीं लगती। और उसके साथ मां का दूध तो इस धरा का अमृत है। दूध पिलाया तो पूतना माता को मातृत्व का आदर देकर सालोक मुक्ति प्रदान करती है।
जय श्री कृष्ण। पूतना के बारे में आम धारणा यही है कि उसने अपने स्तनों पर विष का लेप करके जब श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने दूध पीने के साथ साथ उसके प्राण भी हर लिए। जिन दर्शकों ने श्रीमद् भागवत अथवा ब्रह्म वैवर्त पुराण का स्वयं अध्ययन नहीं किया, उन्हें उस परम दयालु भगवान की इस करुणामयी उदारता का पता नहीं होगा कि उनका दूध पीने के कारण श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी माता का पावन पद प्रदान करके अपने ही गोलोक धाम में उसे स्थान दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 6ठे अध्याय में श्लोक संख्या 35 में लिखा है, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांस्यापि हरे स्तनं दत्वा आप सदगति। अर्थात पूतना का काम ही था बालकों की हत्या करना और उनका रक्त पीना। भगवान हरि को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही अपना स्तन पान कराया, फिर भी उसे वो परम गति प्राप्त हुई जो सत्पुरुषों को मिलती है। उसी अध्याय के 38वें श्लोक में तो स्पष्ट लिखा है कि या तो धान्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो नुमातरा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उसका स्तन पान किया, उसका दूध पिया, इसलिए राक्षसी होते हुए भी उसे स्वर्ग में वो उत्तम गति प्राप्त हुई जो माता को ही मिल सकती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के 10वें अध्याय में पूतना की चिता पर एक दिव्य रथ के आने का भी पूरा विवरण है। वास्तव में महर्षि वेद व्यास द्वारा भागवत में श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विविध रूपों का, उसके विविध प्रकार तथा भावों का निरूपण करके मानव को भक्ति के मधुर रस में डुबो दिया जाए, उसके हृदय को गदगद कर दिया जाए। पूतना की कथा में द्वेष भक्ति द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्ति के इस मर्मस्पर्शी प्रसंग का भी यही प्रभाव है। इसीलिए भागवत में इस अध्याय का शीर्षक पूतना वध नहीं, पूतना उद्धार लिखा गया है। जय श्री कृष्ण। पूतना के बारे में जानकारी जो मिली है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है। वो स्वयं श्री कृष्ण जी जो हैं उन्होंने बताया है, और वो कितने दयालु और कितने कृपालु हैं इस एपिसोड में ये देखने के लिए मिला है कि पूतना जो थी वो पहले एक कह लें कि देवता नहीं, वो बलि जो राक्षस बलि था ना, मेरे ख्याल में जो राजा था, एक तो असुर होते हैं ना, एक कुछ और किस्म भी होती है उनकी, तो हम असुर ही कह लेते हैं, हमें दूसरा प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो उस कुल से वो आती थी, और एक दफा श्री कृष्ण जी जो हैं उन्होंने एक ब्राह्मण अवतार जो लिया था, उस अवतार में उन्होंने जब देखा, इस लड़की ने, पूतना ने जब देखा, तो इनके मन में ये इच्छा पैदा हुई कि श्री कृष्ण जी को वो अपना दूध पिलाए। लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि महाराज बलि जो है उससे उन्होंने दान लिया और सारा कुछ ही जो है वो उन्होंने ले लिया है, तो फिर उनको लगा कि ये छलिए हैं। फिर उन्होंने कहा ये तो छल है, अगर ये मेरे पुत्र होते तो मैं अपने स्तन पे विष लगा के इनको पिला देती। तो दोनों ही उनकी जो विशेष थी वो श्री कृष्ण जी ने पूरी कर दी हैं, और उनको देख लें कि एक राक्षसी से जो है वो एक माता का मुकाम भी दिया है, और उनको बड़ा ही भव्य किस्म का कह लें कि आदर से वहां से देवलोक में लेकर गए हैं, और अपने पास जहाँ पे विष्णु लोक है वहां पे उनको रखा गया है। इनके बताने का और इनके दिखाने का मकसद प्रेमानंद जी जो हैं उनका एक ही है, वो ये है कि देख लीजिए कि श्री कृष्ण जी की कृपा देखिए कि एक राक्षसी जाति से भी ताल्लुक अगर कोई रखता है तो उसका भी उन्होंने दूध पी लिया, तो उनको भी माँ का स्थान उन्होंने दिया, और वही इज्जत दी है जो एक माँ को देनी चाहिए। रामानंद सागर में प्रेमानंद सागर, रामानंद सागर। रामानंद सागर।
चलिए जी, ये एक स्टोरी जो है ये भी पता चली है, क्योंकि बीच पे कंफ्यूजन जो है वो इस चीज़ को लेकर हो रहा था जहाँ पे एपिसोड खत्म हुई थी। तो मतलब उनकी कह लें कि आत्मा वहाँ से निकली वो पूतना की और उन अस्थियों से, और एक सारथी जो है, सारथी बोलते हैं ना उसको, सारथी तो वो उसमें वो उनको ले जाया जा रहा था बड़े मान सम्मान के साथ। और सारथी तो चलाने वाले को बोलते हैं ना, रथ रात बोलते हैं। रथ बोलते हैं, सॉरी। तो वो रथ में वो उनको बिठाया हुआ, और श्री कृष्ण जी जो है वो बड़े रश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जाना चाहिए, और उन्होंने कहा कहाँ उनका माता आ रही है। तो वो परेशान थी काफ़ी कि माता, मतलब वो उनको एक मान सम्मान जो है वो दिया गया। और बिहाइंड स्टोरी जो क्या चल रही थी उन्होंने वो वहाँ पे डिस्क्राइब हुई थोड़ी सी, वो थोड़ी डिस्क्राइब हुई, तो हमें जो है अंदाज़ा हुआ इस चीज़ का, क्योंकि दूध जो पिलाते हैं वो माँ का दर्जा ही रखती हैं। तो लेकिन उन्होंने पिछले जन्म में जो कह लें कि उनको इजाज़तनामा एक किस्म का दिया था, और कहा था कि दोनों विश जो है दोनों बार, एक तो उनकी पहली विश थी कि दूध पिलाएं, कि मेरा ये बेटा होता अगर तो मैं इसको जो है वो दूध पिलाती। और सेकंड, जब उन्होंने उनके पिता के साथ जो है उन्होंने कोई अन्याय किया होगा तो उनके साथ वो ऐसा हुआ, और उन्होंने जो है शत्रुता दिखाई। वही लड़की जो है वो कह रही थी कि वो पूछ रही थी उस वक़्त, और कह रही थी कि मतलब दूध में मेरा बेटा होता तो मैं दूध में ज़हर मिलाकर इसे पिला देती। वो दोनों विश थी, उस दोनों जो है सूरतों में श्री कृष्ण जी ने उसके ऊपर हामी भरी थी और एग्री किया था। तो वो जो एग्रीमेंट था एक किस्म का, उससे वो हट नहीं सकते थे, वो तो उन्होंने पूरा करवाना था। इसमें उनके दोनों जो है वो पूरे हो गए, लेकिन उनको माता का स्थान जो है एक किस्म का रुतबा जो है वो मिल गया। और ये कथा जो है यहाँ पे मेरे ख्याल में मुकम्मल हो गई जी। बिल्कुल जी। और दाई माँ का जो है रुतबा है उनके पास, और उनकी माता ही हैं, क्योंकि उन्होंने उनका जो है दूध पिया है बालक के रूप में, तो वो माता ही होती है। तो उन्होंने वो जगह भी दी उधर देवलोक में, और अपने पास उन्होंने जगह दी। हालांकि एक राक्षसी थी वो, लेकिन ज़ाहिर है दूध पी लिया था उनका, तो वो माता का रुतबा जो है उनको मिला। और वही कि पहले जो है वामन अवतार में जो है उन्होंने विश जो है वो जो मांगी हुई थी वो भी पूरी की हो गई उसकी। और जो वरदान दिया हुआ था कृष्ण जी ने, वो भी जो है वो पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं जी कि क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।